हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 2023-24 में जो आपको मिली हुई है। इसके हम इस वीडियो में 4 पाठ का हल देखने वाले हैं, जिसका नाम है आपका अपराजिता। यहाँ पर ये नई पुस्तक है, इसका हमने संपूर्ण हल करा रखा है। तो यदि आपको नहीं मिला है तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप सभी पाठों को क्रमशः देख सकते हैं। आइए इसके पहले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से होने वाला है, यहाँ पर निर्देशन दिए गए हैं। इसके पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। तो आइए पहला प्रश्न क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये दिया गया है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो इसका आंसर आपका सही कर लीजिएगा। तो इसका है डॉक्टर चंद्रा को। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो इसका आंसर देखेंगे, निबंध, संस्मरण, एकांकी या फिर कविता। यहाँ पर इसको ही यहाँ पर कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये संस्मरण है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ऑप्शन पहला है लेखिका, दूसरा है श्रीमती टी सुब्रमण्यम, डॉक्टर मेरी बर्जी, यहाँ पर इसके बाद प्रो सेठानी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पहले का हमारा ए, दूसरे का बी और तीसरे का आपका यहाँ पर बी। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो ये रहा अगला प्रश्न हमारा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमने कितने प्रश्न कर लिए, 4। इसके बाद यहाँ पर ये रहे प्रश्न नंबर हमारा 5। तो इसको देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये दिया गया है प्रश्न नंबर हमारा 5वां, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। इस पंक्ति में IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। तो ये कंप्लीट कर लीजिए इसको आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा 6वां। तो ये रहा, डॉक्टर चंद्रा ने के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा एक हार ना मानने वाली विकलांग महिला थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से प्रभावित थीं? तो वीर जननी एवं ममता के ममतव्य के गुण से। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न 10वां। आइए इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये दिया गया है 10वां प्रश्न। इसमें देखिए क्या लिखा है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे, साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10वें का। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या दिया गया बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11 है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए। तो ये लिखा है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। विलक्षण प्रतिभा की धनी डॉक्टर चंद्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी विकलांगता के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया, पर जिस प्रतिभा को चिकित्सा ने खोया वह ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11 है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आंसर लिखेंगे, विलक्षण प्रतिभा की धनी डॉक्टर चंद्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी विकलांगता के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया, पर जिस प्रतिभा को चिकित्सा ने खोया उस प्रतिभा से विज्ञान ने तरक्की की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12 है। तो इसको देख लीजिए क्या दिया गया है 12 प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थीं? तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर चंद्रा को BSc MSc के साथ साथ PhD की भी उपाधि प्राप्त थी। तो ये उनकी उपाधि हैं जो डिग्रियां होती हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 13 है। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्री यहाँ पर सुब्रमण्यम कैसी माँ थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो आइए इसका आंसर, चंद्रा बचपन से ही अपंग थी, लेकिन उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की यातनाएं भी सहीं, लेकिन यहाँ पर एक बार लिखना है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को सफलता के शिखर तक पहुंचाकर ही दम लिया। अतः उनकी माँ एक साहसी थी। ठीक है, उनकी माँ कैसी थी, बहुत साहसी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये दिया गया हमारा प्रश्न नंबर अगला 14। इसको देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा है इसको। तो देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर 14, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार से भिन्न थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थीं, क्योंकि वह अपंग होने के बावजूद अपने काम स्वयं करती थीं। बचपन से ही वे पढ़ाई में सबसे आगे रहीं। उन्होंने अनेक परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सोने के पदक भी जीते। साथ ही सन 1976 में माइक्रोबायोलॉजी में PhD पाने, यहाँ पर पाने नहीं लिखना, पाने लिखना है, पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर संपूर्ण पाठ तक का हल मिल जाएगा हिंदी का। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।